बड़ी खबर यह कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द भारत का दौरा करेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नए पड़ाव के तौर पर भी देखा जाएगा। हालांकि वैश्विक पटल पर भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के निगाहें लगातार बनी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं क्योंकि क्वाड समिट है। क्वाड समिट इंडिया के अंदर है तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला जो ऐलान, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल आपने सही सुना। उन्होंने बात क्यों की है मोदी साहब ने? उन्होंने किस पे बात की है? इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इस सब को बूस्ट करने के लिए। मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जफियां और बड़ा जनाब, क्या बात, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड समिट में और पहला विजिट जो है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का करेंगे। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुंदर से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं। जो रियासतें होती है ना, इनमें दोस्ती जो होती है वो बचपन की दोस्ती की तरह नहीं होती जो लोगों के दरमियान बचपन की दोस्ती होती है। ठीक है, ये मफादाती रिश्ते होती है। ठीक हो गया। और किसी रियासत की दूसरी रियासत के किसी फर्द के साथ ताल्लुक नहीं होता। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला जो ऐलान, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल आपने सही सुना, 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड समिट में और पहला विजिट जो है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का करेंगे। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुंदर से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये दोस्ती हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच नजर आती है। दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज जिस तरह से मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मनाया और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में इंडिया तशरीफ ला रहे हैं। मैम क्या कहेंगी? 2025 शुरू होने ही वाला है। सिर्फ कहते हैं ना कि कुछ महीने, कुछ गिनती के दिन बाकी है। नवंबर में तो हम ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, दिसंबर में। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही पहला दौरा करने वाले हैं इंडिया का। तो इस विजिट को कितना इंपॉर्टेंट मान रही है आप इंडिया और अमेरिका के लिए? मोदी साहब की और ट्रंप साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। इसको मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है, और मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जफियां और बड़ा जनाब, क्या बात, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि एक पॉइंट और भी तार साहब, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं क्योंकि क्वाड समिट है। क्वाड समिट इंडिया के अंदर है तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं। एंड उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, ऑफ कोर्स, कि वो खुद एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना चाहते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को। एंड इंडिया को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से।
सो आई थिंक ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा ही कुछ करेगा, क्योंकि जो अभी जो पिछले जो लोग हैं, कमला हैरिस और ये लोग इस टाइप के जो लोग हैं जो कम्प्लीटली बेकार थे, इन्होंने तो पूरा दुनिया का तमाशा बन गया। मिडिल ईस्ट से लेके यूक्रेन, रशिया, यानी जो चीजें बिगड़ सकती थी वो सबने बोला चलो आओ, ये गवर्नमेंट ही बेकार है अमेरिका की, तो अब कुछ भी करो। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना जरूरी है। लोग यही बोलते हैं कि जब अमेरिका स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग होती है, जब अमेरिका वीक पड़ता है तो लोग फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। एंड इंडिया ऑफ कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है, और बहुत सारे दूसरे मुल्क भी चाह रहे हैं उससे दोस्ती करना। जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी जर्मनी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जर्मनी और इंडिया, और अब हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इंडिया। मगर कब हम ये बात करेंगे कि जर्मनी पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा पता नहीं भाई। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लोगों को पोटेंशियल नजर आ रहा है। और इंडिया देखिए, इंडिया के जो लोग हैं ना, कहीं पर जाके लोगों को तंग नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जैसे बैन करेगा और मुस्लिम लोग ना आए उसके मुल्क में, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। मगर उसने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया के लोग ना आए या हिंदू ना आए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसको क्यों प्रॉब्लम होगी अमेरिका जाने से या और दोस्ती बढ़ाने से, क्योंकि वहां सबको फायदा नजर आ रहा है। बेसिकली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं, जब ब्रिटिश एम्पायर आई थी और हुकूमत करा था इंडिया के ऊपर, उस वक्त भी इंडिया क्राउन जूल था, एक डायमंड था इंडिया, और वो सबकी नजर इंडिया के ऊपर थी। तब भी 200 साल पहले भी, 200-300 साल पहले भी, और अब भी सबकी नजर इंडिया के ऊपर है, क्योंकि वो है डायमंड है। अभी भी सबको नजर आ रहा है यार इतना लूटा इन लोगों को, मगर तब भी गोल्ड निकले जा रहा है इस मुल्क से। यानी तो तरक्की कभी इंडिया तो और करेगा, अभी तो इंडिया की तरक्की शुरू हुई है। एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली जब तरक्की कोई मुल्क कर रहा होता है, दूसरे लोग जो है जल रहे होते हैं, जो मुल्क है साबोटाज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है दोस्ती भी साबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो लीड कर रहा है। मगर जो मोदी जी हैं वो समझदार लगते हैं, वो तीसरी दफा आए हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो भी सही चला रहे हैं मुल्क को, डोनाल्ड ट्रंप भी सही चलाएगा। एंड आई थिंक इन दोनों के बीच में दोस्ती देखते हैं कि क्या होता है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। अब उन्होंने बात क्यों की है मोदी साहब ने? उन्होंने किस पे बात की है? इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इस सब को बूस्ट करने के लिए। मैंने आपको मेरा पिछला प्रोग्राम उठाने सर, आप प्लीज़, मैं आपसे ये मेरी विनती है, या ये इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इल्तिजा तो उर्दू में बोल लेते हैं, रिक्वेस्ट है चलें बोल देते हैं। सर मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप मेरा ये जो मैंने दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।